नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन दी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर, जिसकी परीक्षा मार्च अप्रैल माह में संभावित है। और इस प्रैक्टिस पेपर में कुल 100 प्रश्न हैं। एस्टेट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। उसके बाद 50 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित होंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों में से आपको 75 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप 75 प्रश्न सही करते हैं तो आप एस्टेट परीक्षा उत्तीर्ण माने जाएंगे। बिहार एस्टेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप हिंदी विषय से कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। साथ ही साथ इनकी और रचनाएं हैं, लोकायतन है, कला और बूढ़ा चाँद है। ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। ठीक है। जूही की कली इनकी रचना है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके प्रकाशित होने से मना कर दिया था। अणिमा है, अपरा है, सरोज स्मृति, इनकी पुत्री का नाम था सरोज, और उसी की स्मृति में इन्होंने जो है सरोज स्मृति लिखा है। तुलसीदास है, नैपथ्य है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है। ये सभी रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। अगर आपको लग रहे हैं कि प्रश्न तेजी से कराए जा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर का चयन करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। अगला है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ठीक है। और जैनेंद्र कुमार की और कहानियाँ हैं, जैसे खेल हैं, अपना अपना भाग्य है, नीलम देश की राजकन्या है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका, सही उत्तर हो जाएगा भिखारी दास। शतरंज शतिका के लेखक हैं भिखारी दास। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आसान प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यास और हैं, अनामदास का पोथा है, पुनर्वा है, चारुचंद्र लेख है। वैशाली की नगरबधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरबधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरबधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इनकी और रचनाएं हैं, आलमगीर है, वयम रक्षामि है। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है आलोचक के रूप में, रसवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी और रचनाएं हैं, जैसे रस सिद्धांत है, साकेतिक अध्ययन है, रीत काव्य की भूमिका है। ये सभी रचनाएं जो है डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो इसके रचनाकार हैं प्रगतिवाद के शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद जो है शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अगला है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास जो है एक राजनीतिक उपन्यास है और उसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी, जिसमें सामाजिक समस्याएं का वर्णन किया गया है महाभोज में। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग। कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग का उपन्यास है। मृदुला गर्ग के और उपन्यास हैं, चितकोबरा है, हिस्से की धूप है, उसके हिस्से की धूप है। ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है चाक। चलिए अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। सप्तपर्णा में जो है वेदों का जिक्र किया गया है।
कई बार परीक्षा में पूछा जाता है महादेवी वर्मा के किस ग्रंथ में, किस रचना में जो है वेदों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद का, तो सप्तपर्णा है। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ठीक है, आलसियों का कोड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और इनकी और रचनाएं हैं जैसे राजा भोज का सपना है। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक के लेखक कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक के लेखक हैं। उद्धव शतक जो है भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। गोरखवाणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थपाल। गोरखवाणी नामक पुस्तक के जो संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थपाल हैं। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध जो है मलूक दास की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्ति जो है ज्ञान मलूक दास की है। ज्ञान बोध रचना जो है ये मलूक दास की है। ठीक है। रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो ये जो है अज्ञेय की रचना है। रूपाम्बरा जो है ये अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की और रचना है आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर। तो ये सभी बावरा अहेरी। बावरा अहेरी में जो है बावरा अहेरी सूर्य को कहा गया है। अषाढ़ बीड़ा है। अगला है अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध ये जो है गोरखनाथ की रचना है। ठीक है, आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं जैसे शब्दी हैं, गोरखबोध हैं। ये सभी रचनाएं जो है गोरखनाथ की हैं। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी और रचनाएं हैं हिमकरिटनी है, हिमतरंगिणी है। ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? कला परिच्छेद। तो कला परिच्छेद ये दंडी की रचना है। ठीक है, 10 कुमार चरितम है दंडी की रचना। काव्यादर्श है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद विचारधारा का आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। तो इसमें से विजय देव नारायण शाही ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है। बाकी नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा ये तीनों मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। भक्ति के स्रोत को दक्षिण का से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। शकुंतला नाटक है किसका? तो ये कालिदास की रचना है। ठीक है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। ठीक, नास्तिक ईश्वर को ना मानने वाला। और जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? तो आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम गया होगा जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो। लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। आवारा मसीहा किसका है? तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग को की केंद्रीय विधा कौन सी है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वह नाटक है।
भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे थे, जिसमें 9 अनुदित हैं, 8 मौलिक हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? छंदों का अजायब घर किसे कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये कब लिखा गया है? तो 1601 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया है। इनकी और रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया हैं, कवि प्रिया हैं, रतन बावनी है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है। ये सभी रचनाएं जो है केशव दास की हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो ये जो है खड़ी बोली में लिखी गई थी। रहीम कृत मदनाष्टक जो है ये खड़ी बोली में लिखी गई थी। इनकी और रचनाएं हैं, बरवे नायिका भेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? बताइए। हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त में। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा में रचना की थी। विनय पत्रिका के अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सभी जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो इसमें जो है यह गेय शैली का प्रयोग किया गया है बीसल देव रासों में। यह किसका है? तो बीसल देव रासो जो है नरपति नाल्ह की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। अगला प्रश्न है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। कौन सा शब्द आर प्रत्यय से बनेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, सोना, सुनार, लोहा, लोहार। ये दोनों आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। ठीक है। नैन नचाई कह मुस्काई लला फिर आयो खेलन हो रही, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ जो है, नैन नचाई कह मुस्काई लला फिर आयो खेलन हो रही, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो है पद्माकर की पंक्ति है। ठीक है, ये पद्माकर की पंक्ति है। अगला है, कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इनमें से किसी को नहीं कहा जाता है। कहा फिर किसे जाता है? तो भारत मित्र, भारत मित्र को कहा जाता है। इसके जो संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। भारत मित्र। संयोगिता स्वयंवर क्या है? संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक है। ठीक है, यह किसका है? तो श्रीनिवास दास का ये एक नाटक है। इनके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली की जो विधा है ये कहानी है। किसका है? तो ये बंग महिला का है। ठीक है, बंग महिला। इनका उपनाम है राजेंद्र बाला घोष। कब लिखा गया था? तो 1907 ईस्वी में ये लिखा गया था। 1907 ईस्वी में। कब प्रकाशित, किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ठीक है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम का भी अनुवाद इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और समाज। भाषा और समाज जो है ये रामविलास शर्मा की रचना है। ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? तो ये दूसरी परंपरा की खोज
नामवर सिंह की है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं तो किस लिए प्रसिद्ध हैं? रामचंद्र वर्मा जो है कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। और शब्दानुशासन अगर पूछा जाए, केवल शब्दानुशासन, तो इनके लेखक हैं हेमचंद। यहाँ हिंदी शब्दानुशासन पूछा गया है, इसलिए किशोरी दास वाजपेयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो इनका जो अंतिम उपन्यास है वह गोदान है, जिसे कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। सेवा सदन की बात की जाए तो 1918 ईस्वी में लिखा गया है और गोदान जो है 1936 ईस्वी में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दस कुमार चरितम। ये कालिदास की रचना नहीं है, यह दंडी की रचना है। ठीक है, यह दंडी की रचना है, दस कुमार चरितम। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? तो 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो चिंतामणि। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है। चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुई? तो ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी चिंतामणि। ठीक है। अगला है नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? तो भरत मुनि। अगला है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं तो राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो वो प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। कब लिखा गया था एक घूंट? तो 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1929 ईस्वी में एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। और आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? कौन जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन। सुदर्शन जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि नहीं है मलुक दास, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, नंददास, चित्तस्वामी ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अगला है अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना जो 1565 ईस्वी में करने वाले हैं विट्ठल नाथ हैं। ठीक है, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की। अगला प्रश्न है गीतावली है। गीतावली क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। यह किसका है? तो ये तुलसीदास का है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की जूही की कली उदाहरण है, तो ये जो है मुक्त छंद का उदाहरण है। निराला की जूही की कली ये मुक्त छंद का उदाहरण है। कब लिखा गया था जूही की कली? तो 1916 ईस्वी में लिखा गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके प्रकाशित होने से मना कर दिया था। अगला है आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा का है। आकाश गंगा जो है यह राम कुमार वर्मा का है। अगला है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो ये विशिष्ट दैत्यवाद। ठीक है, विशिष्ट दैत्यवाद। विशिष्ट दैत्यवाद के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो ये श्याम नारायण पांडे
अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें जो है काव्य लिंग। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो चक्रपाणि जो है ये शिव का अर्थ नहीं है। ठीक है, चक्रपाणि जो है विष्णु का पर्यायवाची है। महादेव, पशुपति, शंकर ये तीनों शिव के पर्यायवाची हैं, जबकि चक्रपाणि ये विष्णु का पर्यायवाची है। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, तो इसमें सही हो जाएगा मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? स्वरूप बोधक। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जिह चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अमी हलाहल मद भरे ये रसलीन का है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली जो है संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद गई में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद गई, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ देखिए, बिल्ली छत से अलग हो गई है, अपादान कारक है। ठीक है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी है? तो सहायक क्रिया। इस प्रश्न में दिया गया है, अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। इसमें व्यवस्थित करना है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो नकल जो है यह पुल्लिंग शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अवनी जो है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अवनी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश का गगन, अंबर, नभ ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची हैं। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो ये जो है कितन। कितन। राग है कि रूप है कि रस है कि जस की, तन है कि मन की, प्राण है कि प्यारी है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? राग है कि रूप है कि रस है कि जस की, तन है कि मन की, प्राण है कि प्यारी है। इसमें कौन सा रस होगा? अद्भुत। ठीक है, इसमें अद्भुत, आश्चर्यजनक वर्णन किया गया है। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में कौन सा समास है? तो धनंजय में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, धनंजय में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ जो है अयाद संधि है। ठीक है, पो धन अन, यहाँ अयाद संधि है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, शहर का नाम, तो यहाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक
और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? यातु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो यहाँ जो है राक्षस और निशाचर ये यातु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है यानी यह शुद्ध है। ठीक है, यानी ये शुद्ध है। उज्ज्वल में जो है ज पूरा रहेगा इस तरह से, उज्ज्वल। ठीक, और द्वंद्व में इस तरह से रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्र पाणी। योग ऋण शब्द है चक्र पाणी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें जो है पराजय में उपसर्ग है। ठीक है, पराजय में उपसर्ग है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। ठीक है, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा, क्योंकि चाकू अपने आप में बहुवचन है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य कहते हैं। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन उसे क्या कहते हैं? देवताओं के उपवन को नंदन कानन। नंदन कानन, देवताओं के उपवन को कहते हैं नंदन कानन। रिक्त स्थान में सही विकल्प भरिए। वह जिधर खाली स्थान जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। यहाँ वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। जिधर यहाँ आएगा रुका। वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा, जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या है? सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम शब्द है तो अधित्यका। ठीक है, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस विराम चिन्ह का नाम बताइए। तो ये जो है प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो इसमें जो है अतएव। अतः शब्द का समानार्थी हो जाएगा अतएव। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो परिप्रवास है। इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये कब लिखा गया था? तो 1914 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी जो है सीता को कहते हैं। इन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। भूमिजा भी कहा जाता है। मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए इन्हें मिथिलेश कुमारी कहा जाता है। 3 लोकों से मथुरा न्यारी का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? 3 लोकों से मथुरा न्यारी। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे निराला। 3 लोगों से मथुरा न्यारी का जो अर्थ होगा सबसे निराला। अगला है चरण कमल बंदो हरि रघुराई में कौन सा अलंकार होगा? चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो रघुराई। ठीक है। अगला है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। वहीं पेट में जो आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं। पेट में जो आग लगती है उसे जठराग्नि कहते हैं, और जो समुद्र में आग लगती है उसे
बड़वा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावा नल। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुपम कहते हैं। ठीक है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये कौन सा वाक्य है? यह जो है मिश्र वाक्य है। ठीक है, यह मिश्र वाक्य है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये जो है अद्भुत रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। ठीक है, यमक शब्द का अर्थ 2 है। इस अलंकार में जो है 3 बेर 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अगला है अव्यवस्थित वाक्यखंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उक्ति क्रम चुनिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द है शारदा है। ठीक है, शारदा, बीणापाणी, सरस्वती, भारती, हंसवाहिनी, ये सभी जो है बागेश्वरी के पर्यायवाची शब्द हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के बीच बराबर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।